Good morning, students. How are you? I hope all are you fit and fine at your home. Yesterday, I explained lesson 5, page number 22 or 23. Now, I am going to teach you remaining part of lesson 5th, page number 23. Birds fly to different extents. पक्षी जो है वो अलग अलग सीमा क्षेत्र में या विस्तार पर उड़ते हैं। मतलब कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे, कोई शॉर्ट पे और कोई ग्रेट हाइट पे, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे और कई लो हाई पे, कम ऊंचाई पे। तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द क्रेन एंड द पिजन फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। क्रेन और पिजन जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस पर उड़ते हैं, लंबी दूरी पे उड़ते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह, तो ये लंबाई के हिसाब से देखा जाता है। द कॉक एंड द हैन फ्लाई ओवर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। कॉक और हैन ये दोनों बर्ड जो हैं वो बहुत ही कम दूरी पर उड़ते हैं, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट है ईगल एंड वल्चर। ये दोनों बर्ड्स जो है वो ग्रेट हाइट, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं, आसमान की ऊंचाइयों पर। और नेक्स्ट है द स्पैरो एंड द बुलबुल फ्लाई एट लो हाइट्स। स्पैरो और बुलबुल जो होती है वो कम ऊंचाई पर उड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बर्ड्स दे डू नॉट फ्लाई एट ऑल। कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो बर्ड्स होते हुए भी नहीं उड़ सकते। सम बर्ड्स डू नॉट फ्लाई एट ऑल। कुछ बर्ड्स हैं जो अपने आप नहीं उड़ते हैं। दे मूव ऑन लैंड। तो ये कैसे चलते हैं? ज़मीन पे मूव करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दियर लेग्स। किसकी हेल्प से? अपने लेग्स, पैरों की हेल्प से। These are called flightless bird. इन्हें हम flightless birds कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बर्ड होते हुए भी उड़ नहीं सकते, फ्लाई नहीं कर सकते, तो इन्हें flightless bird कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कीवी, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड इमू आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड। तो इनकी कैटेगरी में कौन आता है? कीवी है, ऑस्ट्रिच है, पेंगुइन है और इमू है। ये जो बर्ड्स के नेम है ये सभी क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड्स है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्वाटिक बर्ड्स, जलीय पक्षी, जो बर्ड्स होकर पानी में रहते हैं। देर आर मैनी बर्ड्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ दियर टाइम इन वाटर। तो यहाँ हम कुछ ऐसे बर्ड्स को देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे बर्ड होते हैं जो अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो पानी में बिताते हैं, व्यतीत करते हैं, स्पेंड करते हैं। These birds are all called aquatic birds. तो इन बर्ड्स को एक्वाटिक बर्ड्स कहा जाता है, जलीय पक्षी। दे हैव ऑयल ग्लैंड्स। इनके ऑयल ग्लैंड्स होते हैं दैट कीप दियर फेदर्स वाटरप्रूफ। जिससे क्या होता है? इनके पंख जो है वो वाटरप्रूफ बने रहते हैं, वो पानी से गीले नहीं होते। द ऑयल फ्रॉम दीज ग्लैंड्स। और इनके ग्लैंड्स का जो ऑयल होता है उससे प्रिवेंट दियर फेदर्स फ्रॉम गेटिंग वेट। इनके पंखों को गीला होने से वो रोकता है, जो ऑयल होता है वो। डक्स, स्वान्स, गुल्स एंड पेलिकेन्स एंड क्रेन्स आर एक्वाटिक बर्ड्स। तो डक है, स्वान है, गुल्स है, पेलिकेन्स है और क्रेन जो है ये सभी एक्वाटिक बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। दे हैव वेब्ड टॉयज दैट हेल्प देम टू स्विम। और इनके झिल्लीदार जो है वो पैर होते हैं, टॉयज, इनके पंजे जो है वो झिल्लीदार होते हैं। उससे क्या होता है? ये पानी में स्विम करते हैं। तो इनके वेब्ड जो फिट है वो इनकी स्विमिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू बर्ड्स ईट। पक्षी क्या खाते हैं? तो बर्ड्स लाइक स्पैरो, पिजन, पिकॉक एंड फिंचेस ईट हार्ड नट्स, ग्रेन एंड सीड्स। स्पैरो, पिजन, पिकॉक और फिंचेस ये जो बर्ड्स हैं वो क्या खाते हैं? हार्ड नट्स
ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर का कवर हार्ड होता है। ग्रेन्स दाने खाते हैं और सीड्स बीजों को भी खाते हैं। पैरट्स एंड पैराकिट्स ईट हार्ड फ्रूट्स एंड नट। पैरट और पैराकिट्स जो है वो हार्ड फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट जिनकी बाहर का जो कवर है वो हार्ड होता है, कठोर होता है, और नट नारियल जैसी चीज़ों को भी खाने में ही लेते हैं। ए डक लाइक्स टू ईट वर्म्स फ्रॉम द सॉफ्ट मड नियर द पॉन्ड। एक डक जो है वो क्या है, सॉफ्ट जो मड होता है तालाब के पास का, तालाब के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ का सॉफ्ट मड, दलदल जो होता है, उन कीड़ों, उसमें पाए जाने वाले कीड़ों को खाना पसंद करती है। वल्चर, ईगल्स एंड काइट्स फीड ऑन फ्लैश ऑफ एनिमल्स। वल्चर, ईगल और काइट्स, ये जो वर्ड है वो दूसरे छोटे पक्षियों के मांस को खाना पसंद करते हैं या उनके फ्लैश को ये खाने में यूज़ लेते हैं। नेस्ट, घोंसले। लाइक अस बर्ड्स नीड ए होम टू लिव इन। हमारी तरह पक्षियों को भी रहने के लिए घर चाहिए। द होम ऑफ ए बर्ड इज कॉल्ड नेस्ट। और पक्षियों का जो घर है उसे हम घोंसला कहते हैं। बट बिफोर बिल्डिंग ए नेस्ट, पर एक नेस्ट बनाने से पहले, घोंसला बनाने से पहले, द बर्ड पेयर डिसाइड वेयर टू बिल्ड द नेस्ट। बर्ड का जो पेयर होता है, पक्षियों का जो जोड़ा होता है, वो पहले ये डिसाइड करता है कि उन्हें अपना घोंसला कहाँ बनाना है। नेक्स्ट स्टेप इज कलेक्टिंग मटेरियल्स एंड कैरिंग इट टू द बिल्डिंग साइट। और उनका अगला कदम होता है कि घोंसला बनाने के लिए जो भी मटेरियल उनको चाहिए, जो चीज़ें उनको चाहिए, वो उन्हें इकट्ठा करें और जहाँ पर उन्हें अपना घोंसला बनाना है वहाँ तक उनको वो लेके जाए। नेक्स्ट स्टेप इज़ कंस्ट्रक्शन। और उसके बाद वो अपना घोंसला बनाते हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू। पक्षी जो है वो अपना घोंसला बनाते हैं। अब वो क्यों बनाते हैं उसके रीज़न देखेंगे। ले एंड हैचेस एग, अपने अंडे देने के लिए और उन्हें हैच होने के लिए। प्रोटेक्ट दियर एग्स एंड नेस्टलिंग फ्रॉम एनिमीज, अपने अंडों को सेफ रखने के लिए, बचाने के लिए, और उनके अंदर जो, अंडों के अंदर जो शावक निकलता है, नेस्टलिंग जो होती है, उसे शावक या पोटा कहते हैं, तो उसे दूसरे जो बर्ड्स होते हैं उनके एनिमीज, उनसे बचाने के लिए भी वो घोंसले का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हार्श वेदर, और खुद को और अपने जो उनके एग्स होते हैं उनको जो वेदर है अलग अलग टाइप का, सर्दी गर्मी बारिश जो भी हार्श वेदर होता है उनके लिए, उससे सेफ करने के लिए वो घोंसला बनाते हैं। तो वो घोंसला इसलिए बनाते हैं कि अपने घोंसले में वो अंडे दे सके और वो अंडे वहाँ हैच हो सके। दूसरा, उनके जो भी एनिमीज है, दूसरे एनिमल या बर्ड्स जो है, उनसे बचाने के लिए। और तीसरा, जो वेदर है उससे खुद को और बच्चों को सेफ रखने के लिए भी वो अपना नेस्ट जो है बनाते हैं। नेस्ट्स ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के घोंसले। अब इसमें हम अलग अलग बर्ड्स जो हैं उनके नेस्ट को देखेंगे कि वो अपना नेस्ट, घोंसला बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। स्पैरो, सबसे पहले स्पैरो के बारे में बताया गया है। इट मेक्स इट्स नेट्स इन ए हाउस, ट्रीज और एनी अदर प्रोटेक्टेड प्लेस। स्पैरो जो है वो अपना नेस्ट जो है वो घरों में, पेड़ों पे और दूसरे जो सुरक्षित स्थान होते हैं वहाँ बनाना पसंद करती है। द मटेरियल इज़ यूज टू मेक इट्स नेट्स आर मेनली ग्रास, लीव्स, स्ट्रॉ एंड कॉटन। और अपना नेस्ट बनाने के लिए ज़्यादातर जो ये मटेरियल यूज़ करती, जो सामान ये यूज़ करती है चीज़ें, वो होती है ग्रास, घास, पत्तियाँ, स्ट्रो, तिनके और कॉटन। इन चीज़ों को लेके ये अपना घोंसला जो है वो बनाती है। और ये अपना घोंसला घरों में, पेड़ों पे और दूसरे जो प्रोटेक्टेड प्लेस हैं वहाँ पे बनाती है। नेक्स्ट है टेलर बर्ड। इट सेव्स इट्स नेस्ट विद इट्स बिग। ये अपना घोंसला जो है वो अपनी बिग से बनाता है।
द मटेरियल इज यूज टू मेक इट्स नेट्स आर थ्रेड, वुल एंड वेजिटेबल्स फाइबर। और ये अपने जो नेस्ट ये बनाता है उसके लिए जो मटेरियल यूज़ करता है उसमें है थ्रेड धागा, वुल ऊन और वेजिटेबल फाइबर। वेजिटेबल्स के जो फाइबर होते हैं, जो रेशे होते हैं, उनको भी ये यूज़ करता है। वल्चर इट मेक्स इट्स नेट्स ऑन हाई ट्रीज। ये अपना घोंसला जो है वो पेड़ की ऊंचाइयों पे बनाता है, एकदम ऊंची वाली जगह पे, टॉप पे। द नेस्ट लुक लाइक ए शैलो कप। और इसका घोंसला जो है वो एक शैलो कप की तरह दिखाई देता है। द मटेरियल इज यूज टू मेक इट्स नेट्स इंक्लूड स्टिक एंड ट्विग्स। और जो मटेरियल ये यूज़ करता है अपना घोंसला बनाने में, उसमें स्टिक्स तिनके और ट्विग्स शाखाएं जो होती है पेड़ की, उनको ये यूज़ करता है। नेक्स्ट है वुड पैकर। इट मेक्स इट्स नेस्ट इन ए ट्री ट्रंक। वुड पैकर जो है वो अपना घोंसला पेड़ का जो तना होता है उसमें बनाता है। इट यूज इट्स चिसल लाइक बिग टू मेक ए बिग होल इन ए ट्री ट्रंक। और इसके लिए ये अपनी बिग को यूज़ करता है। इसकी जो चोंच है वो कैसी होती है, छेनी होती है ना, धारदार, उसकी तरह इसकी बिग जो होती है। तो ट्री का जो ट्रंक है, पेड़ का जो तना है, उसमें एक बड़ा होल बनाने के लिए ये अपनी बिग को यूज़ करता है। दिस होल इज यूज एज ए नेस्ट। और इसी होल को ये एज ए नेस्ट, घर की तरह, घोंसले की तरह यूज़ करता है। नेक्स्ट है वीवर बर्ड। इट यूज ग्रास एंड ट्विग टू मेक इट्स नेस्ट। वीवर बर्ड जो है वो अपना घोंसला बनाने के लिए ग्रास, घास और शाखाएं जो है पेड़ की, ब्रांचेज जो होती है, छोटी वाली टहनियाँ, उनको यूज़ करता है। द नेस्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड बिग। और इसका घोंसला जो है वो बड़ा होता है और मजबूत होता है। द एंट्रेंस इज एट द लोअर एंड ऑफ द नेस्ट। और इसका घोंसला जो है वो उसके अंदर जाने के लिए, एंट्रेंस जो है, अंदर जाने का जो रास्ता है, वो घोंसले के एंड में होता है, यानी नीचे की साइड से। नीचे की साइड से इसके घोंसले के अंदर जाने की जगह होती है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपका माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स ऐसे बर्ड्स होते हैं जो अपने बच्चों को पैदा करने के लिए या फिर खाने या पानी की तलाश के लिए क्या करते हैं, मौसम चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्लेस को चेंज कर लेते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। देखिए, सम बर्ड्स लाइक साइबेरियन क्रेन एंड मलार्ड डक ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू अवॉइड हार्श क्लाइमेट कंडीशन टू सर्च फॉर फूड एंड टू रिप्रोड्यूस। तो कुछ बर्ड जैसे कि साइबेरियन क्रेन है और मलार्ड डक, ये क्या करते हैं, लंबी दूरी को तय करते हैं, ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, टू अवॉइड, किसे अवॉइड करते हैं, हार्श जो क्लाइमेट होता है, जो जलवायु होती है, जो हमारा क्लाइमेट होता है, वातावरण होता है, उसकी हार्श जो कंडीशन है उनको अवॉइड करते हुए, अनदेखा करते हुए खाने की तलाश के लिए, एक तो खाना चाहिए इनको उसके लिए, और दूसरा रिप्रोड्यूस, अपने बच्चों को जन्म देने के लिए, ये लंबी लंबी दूरी तय करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। सच बर्ड्स आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। तो इन बर्ड्स को हम प्रवासी पक्षी, माइग्रेटरी बर्ड्स कौन होते हैं, प्रवासी जो पक्षी होते हैं, जो प्रवास के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो भी कैसे, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करके, तो उन्हें माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है। दिस मूवमेंट ऑफ बर्ड्स एवरी ईयर विद द चेंजिंग सीजन इज कॉल्ड माइग्रेशन। और ये मूवमेंट जो है, मतलब इस तरह की जो चीज़ है वो हर वर्ष, एवरी ईयर जो है ये बर्ड्स करते हैं। कब, जब मौसम चेंज होता है, सीजन जब चेंज होती है, तब हर वर्ष इनको ये मूवमेंट करना पड़ता है। इज कॉल्ड माइग्रेशन, जिसे हम प्रवास कहते हैं। सो स्टूडेंट, read this chapter
ओके बाय।